तो बाबा है फरार, तेज है तलाश, क्योंकि दिल्ली में फरार बाबा चैतन्यानंद की तलाश लगातार जारी है। स्वामी चैतन्यानंद पर कई गंभीर आरोप हैं और ऐसे में दिल्ली पुलिस की कई टीमें गठित की गई है बाबा को पकड़ने के लिए। तो आश्रम में पढ़ने वाली लड़कियों से छेड़छाड़ ये बाबा करता था, ये गंभीर आरोप इस पर लगाया है और एक दो नहीं कई लड़कियों ने, 30 से ज्यादा लड़कियों ने ये गंभीर आरोप इस चैतन्यानंद पर लगाया है, जो खुद को यहाँ पर स्वामी कहलवाता था। तरह तरह के मैसेजेस जो हैं उसने, अश्लील मैसेजेस लड़कियों को, छात्राओं को भेजे हुए थे, जिसके सबूत भी अब धीरे धीरे सामने आने लगे। तो इसकी करतूतें जो है, जो ये आश्रम में बैठकर कर रहा था संचालक बनकर, वो अब दुनिया के सामने आ गई है। लेकिन अब फिलहाल लुकआउट नोटिस भी इसके लिए जारी कर दिया गया है, लेकिन अब तक ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। तलाश तेज कर दी गई है, तो कभी भी ये अब पकड़ में आ सकता है, क्योंकि कई टीमें यहाँ पर गठित की गई हैं इस चैतन्यानंद को पकड़ने के लिए और अलग अलग टीमें जो बनाई गई हैं वो अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं, दबिश दे रही हैं ताकि इसे पकड़ा जा सके। तो इस केस में पुलिस भी एक्शन में है और फरार बाबा की तलाश चल ही रही है। आपको दक्षिण पश्चिम एशिया की डीसीपी ऐश्वर्या सिंह ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है और जितने भी अक्यूज्ड हैं या को अक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ एज पर लॉ एक्शन लिया जाएगा। मैम, जो गाड़ी वहाँ इंस्टीट्यूट के बेसमेंट से बरामद हुई उसके बारे में क्या जानकारी है और क्या वो सीज कर दी गई है? वो एक वॉल्वो गाड़ी है और वो बेसमेंट में मिली थी सर्च के दौरान और उसमें एक फेक नंबर प्लेट भी यूएन का लगा गया था और उस पर अप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ लॉ में केस दर्ज किया। तो इस आश्रम कांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। एक पूर्व छात्रा ने पहले ही इस मामले का खुलासा कर दिया था और वायुसेना अधिकारी ने भी ईमेल से इसको लेकर अलर्ट किया था कि ये जो आश्रम है इसमें कुछ गलत हरकतें, कुछ अश्लील हरकतें चल रही हैं। शारदा पीठ को वायुसेना अधिकारी की तरफ से ईमेल भेजकर अलर्ट किया गया था। वहीं छात्रा ने 28 जुलाई को विश्वविद्यालय प्रशासन को एक खत भी लिखा था। छात्रा के पत्र में बाबा पर छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। इसके बाद हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर ने हमें बताया कि एक मीटिंग भी बुलाई गई थी, वर्चुअल मीटिंग, जिसमें स्वामी चैतन्यानंद पर बड़ा फैसला लेने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। और यहाँ पर एक और बड़ी खबर इस आरोपी चैतन्यानंद को लेकर सामने आ रही। बड़ा खुलासा है कि आश्रम में थी कई वीवीआईपी लोगों की तस्वीरें। बाबा जो था, ये बाबा के साथ वीवीआईपी लोगों की तस्वीरें सामने आई है। तो जो बात हम चंदन कल भी कर रहे थे कि अपने रसूख का इस्तेमाल लगातार करता था लोगों पर दबाव बनाने के लिए, अपना रुतबा दिखाने के लिए तस्वीरें लगाई गई थी। सीधा आपको ग्राउंड जीरो ले चलते हैं, हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर तमाम जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं। मुकेश, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं इस पूरे मामले में, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है। कई तस्वीरें भी आश्रम में जो है वो मिली हैं, जिनमें कई वीआईपी नजर आए हैं बाबा के साथ। देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने पहले कहा कि ये बाबा जो है इसने काफी वीआईपी स्टेटस मेंटेन किया हुआ था। अपनी गाड़ी में यूएन नंबर लगाया था और उसकी गाड़ी के अंदर से 9 एमएससी की फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद हुई हैं। इसके साथ में दिल्ली पुलिस से जानकारी मिली है कि बाबा ने इस आश्रम के अंदर अपनी कई वीआईपी और वीवीआईपी के साथ में बहुत सारी तस्वीरें लगाई हुई थी, लेकिन जांच में ऐसा लगता है कि ये सारी तस्वीरें फर्जी हैं। यानी कि लड़कियों के बीच में अपने रुतबे को दिखाने के लिए बाबा जो है इस तरह के रसूख का इस्तेमाल करता था। पुलिस के मुताबिक बाबा की तलाश में 5 से 6 राज्यों में पिछले 1.5 महीने से लगातार छापेमारी चल रही है, लेकिन बाबा लगातार अपनी लोकेशन चेंज करता रहता है, बदलता रहता है। उसकी आखिरी लोकेशन जो है वो आगरा के पास थी, लेकिन उसके बाद से इस बाबा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं दिल्ली पुलिस के मुताबिक जो पीड़ित लड़कियां हैं उनमें से कई लड़कियां ऐसी हैं जिनके घर वाले एयरफोर्स में हैं। तो एयरफोर्स के जो ग्रुप कैप्टन हैं, जो एयरफोर्स मुख्यालय में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, उसमें जो ग्रुप कैप्टन हैं, उनकी ओर से भी इस मठ को 1 अगस्त को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि बहुत सारी लड़कियों ने इस बाबा के खिलाफ छेड़खानी की शिकायतें की हैं। और इसके बाद 2 अगस्त को मठ की ओर से एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन को जवाब दिया गया कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है और पहले ही मठ की ओर से बाबा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। तो कुल मिलाकर बाबा पर शिकंजा कसता जा रहा है और बहुत जल्दी ही दिल्ली पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, हमारे साथ जानकारी इस खबर से जुड़ी साझा करने के लिए।